जरूरत कि वो 10-15 के अंदर इसको खत्म करे। मंजीत जी वेलकम। जी थैंक यू सर, थैंक यू रिया सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मुझे मौका दिया। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम मंजीत वशिष्ठ है। इंडियन नेवी से रिटायरमेंट ले रखी है मैंने। रिटायरमेंट के बाद में 24 कंट्रीज जाने के बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि वेस्टीज को फुल टाइम किया जाए। और आज का हमारा जो हेल्थ का सेशन है, इसके बारे में हमारा मेन टॉपिक है कि भाई पानी का क्या महत्व है और हमारी बॉडी के लिए पानी का क्या महत्व है, और उसके अंदर सीएमडी का क्या रोल है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे हम। जैसे दोस्तों मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई आप सर, अब मेरी आवाज क्लियर है रियाज सर? 100% क्लियर है मंजीत जी, 100% क्लियर है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जल ही जीवन है। दोस्तों जल ही जीवन है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, बट कौन सा जल जीवन है ये हमें आज जानना जरूरी है। आजकल क्या है ना कि हम जो पानी पीते हैं उससे हमें मोस्टली होता क्या है कि भाई बहुत सारे अनहेल्दी गट्स के सिम्टम्स हो जाते हैं हमें। मतलब क्या कि भाई हमारा अपसेट स्टोमक रहता है, डायरिया होने की दिक्कत रहती है, हमें गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, हेडेक होता है, फटीग्स, थकान बहुत ज्यादा रहती है, और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, और यहाँ तक कि टॉयलेट येलो आता है, और बहुत बार तो ये होता है कि मुंह से बदबू भी आने लग जाती है। तो ये आप सोच सकते हैं कि भाई ये सब के सब आपके लो वाटर या फिर अनहेल्दी वाटर के सिम्टम्स हैं। और आपको दोस्तों एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा आज मैं बताऊंगा कि इंडिया के अंदर 3.75 मिलियन पीपल, मतलब आप सोच सकते हैं कि भाई 30,75,000 लोग केवल और केवल जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं उनसे मर जाते हैं। वाटर बोर्न डिजीज से डेथ हो जाती है उनकी, जो कि एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई ये सब होता है तो क्या करें फिर। अब आप देखिए एक बार हमारी बॉडी के लिए कितना कितना पानी किसको चाहिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए कहाँ कहाँ के रिक्वायरमेंट है। हमारे ब्रेन्स को 75% पानी की जरूरत है दोस्तों। यहीं पर हमारे ब्लड को 83% पानी की जरूरत है। लीवर को 86% वाटर चाहिए, किडनी को 83% वाटर चाहिए दोस्तों, और मसल्स को हमारा 75% पानी चाहिए। वहीं पे हमारे लंग्स को भी 85% पानी चाहिए, और हमारी आईज को 95% तक पानी की जरूरत होती है, और हमारे हार्ट में भी 75% पानी की जरूरत होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पानी का एक अहम रोल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो भी एक्टिविटी कर पाते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग में आप सोच सकते हैं जो हम चल फिर पाते हैं, टॉकिंग में जो हम बात करते हैं, थिंकिंग में जो हम सोच पा रहे हैं, और स्लीपिंग में जो हम सो भी पाते हैं, एक अच्छी नींद ले पाते हैं, उन सब में भी, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी पानी का एक अहम रोल है दोस्तों। अब आप, मैंने ये तो बता दिया कि कहाँ पे कितना पानी जरूरत है। अब पानी के अंदर होना क्या चाहिए, कौन सी ज्यादा जरूरत है पानी के अंदर, कौन सा पानी पिए, मैं वो बताता हूं। अगर आपके पानी के अंदर ये प्रॉपर्टी है तो आप सोच सकते हैं कि हमारा पानी हेल्दी है। अगर ये चार जो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये प्रॉपर्टीज आपके पानी के अंदर नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि हमारा पानी हेल्दी नहीं है। वेरी फर्स्ट, सबसे पहला तो हमारा होता है कि हम, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं M2 और A2, जो कि मैं मोस्ट प्रोबेबली ये फॉर्मूला बताता हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे नए साथी जुड़ते रहते हैं, तो आप इसको जो सुन चुके हैं वो उनका रिपीट हो जाएगा। M2A2, M2 का मतलब है, फर्स्ट M का मतलब है मिनरल्स, एंड सेकंड M का मतलब है माइक्रो क्लस्टरिंग। सेकंड, अब आते हैं A पे। A2 क्या है? A2 है अल्कलाइन और एंड एंटीऑक्सीडेंट। जिस भी पानी के अंदर फुल ऑफ मिनरल्स हैं वो पानी समझ सकते हैं आप एक हेल्दी पानी है। जिस पानी के अंदर माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी है, माइक्रो क्लस्टरिंग बताता हूं क्या होता है। जैसे क्या होता है कि भाई किसी भी चीज को भारी है, किसी भी चीज को, मतलब कोई अगर पानी की जो अपने मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉर्मल बहुत हैवी होते हैं, उनको माइक्रो क्लस्टरिंग करके छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही माइक्रो क्लस्टरिंग है। जैसे मान के चलिए, अगर कई बार किसी चीज का एग्जांपल देके बताता हूं आपको।
कई बार होता क्या है कि घर के किसी भी रूम्स में हमें बेड लेके जाना है और दरवाजा थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो होता क्या है कि भाई उसको बेड को ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके तब हम अंदर घुसाते हैं। तो सेम यही होता है हमारे सेल्स के अंदर, जब हैवी वाटर क्या है पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, अंदर नहीं जा पाता है सेल्स के अंदर, क्लीनिंग नहीं कर पाता उसकी, तो ये जो माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी है ये पानी के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देती है, जिससे क्या की माइक्रो क्लस्टरिंग हो जाती है और सेल्स के अंदर पेनिट्रेट अच्छे तरीके से कर पाता है पानी। नेक्स्ट है अल्कलाइन। ये आप सब लोग जानते हैं कि आजकल अल्कलाइन पानी का कितना प्रचलन है। बॉलीवुड से लेके पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन से लेके आप जितना भी देखते होंगे, हर कोई क्या आजकल अल्कलाइन के पीछे पड़ा हुआ कि अल्कलाइन पानी चाहिए, अल्कलाइन पानी चाहिए। यहाँ तक कि कितना भी महंगा क्यों ना हो, चाहे उन्हें 1000 रुपये लीटर भी क्यों ना लेना पड़े, बट वो अल्कलाइन पानी ही लेना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि किसी भी चीज को ऑक्सीडेशन हो जाना। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक सेब को अगर हम दो हिस्सों में काटें और 10 मिनट हवा में ऐसे रख दें नॉर्मल, बाहर कहीं पे भी, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है दोस्तों। मतलब उस क्या है कि उसके ऊपर उसका काली पड़नी शुरू हो जाती है। वो बाहर के वातावरण में संपर्क में जब आता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सेम इसी तरह से जब लोहा होता है, लोहे पे जंग जंग लग जाता है, वो मतलब क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब इसको एंटी रस्ट फ्री या फिर एंटी, मतलब इसको भी ये चीज होने ही ना दे, ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो M2 और A2। M से होता है मिनरल्स एंड सेकंड M से माइक्रो क्लस्टरिंग, दूसरा A है, A2 से है अल्कलाइन एंड एंटीऑक्सीडेंट। जिस भी पानी में ये चीजें हैं वो पानी बेहतरीन पानी माना जाता है। और नेक्स्ट आता है कि जैसे आपने सभी ने देखा होगा कि भाई हिमालय गंगोत्री से बहुत बार पानी लिया गया साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। जमजम वाटर मंगाया गया, लॉर्ड्स दी फ्रांस से एक पानी लिया गया, और एक टेलगेटो मैक्सिको से एक पानी मंगाया गया। ये चार तरह के जो हमारे पवित्र स्थल हैं, सभी धर्मों में इनको काफी अच्छी मान्यता है। इनके ऊपर रिसर्च किया कि इनके पानी के अंदर है क्या ऐसा कि जो इनको मतलब मिराकल वाटर बोलते हैं, इनको हीलिंग वाटर बोलते हैं। हम इतने मतलब धार्मिक हैं कि भाई हम हमारी आस्था जो है इस पानी के अंदर है कि भाई ये पानी पीने से हमें बहुत जल्दी राहत मिलेगी। जब साइंटिस्टों ने इस पानी के ऊपर रिसर्च किया दोस्तों, चारों जगह से मंगा करके, उन्होंने देखा कि ये जो मैंने चार प्रॉपर्टीज बताई हैं पानी की, चारों की चारों इसी पानी के अंदर मिलती हैं। ये जो मैंने बताया ना, लॉर्ड्स डी फ्रांस से, मेक्सिको से, जमजम वाटर और गंगोत्री हिमालय का पानी, इन चारों पानी के अंदर भी सेम चारों की चारों प्रॉपर्टी मिली है। अब सवाल ये आता है कि भाई हम सभी तो जा नहीं सकते, हर कोई हिमालय में कैसे रहे, हर कोई मेक्सिको कैसे जाए, हर हर कोई फ्रांस कैसे जाए। इसका सीधा सा जवाब आता है कि हम क्या करें जी। आपने ये तो बता दिया, अब हमारे पास क्या सोल्यूशन है। हमारे पास में सोल्यूशन है CMD, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। ये बिल्कुल 100% नेचुरल है, इसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कुछ भी चीज नहीं डाली गई है। अगर आपको इस चीज का कुछ भी 1% भी डाउट होता है तो आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक ग्रेट सॉल्ट ऑफ उटा से लिया गया है, अमेरिका का प्रोडक्ट है। और 100% नेचुरल कैसे है इसके बारे में एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, यहाँ तक कि आप सबसे छोटा एक कम रुपए का साबुन भी आप लेते हैं तो हमें GST पे करना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि GST के बिना आज के टाइम कुछ भी नहीं मिलता है। सेंटर GST CGST अलग लगता है और गवर्नमेंट का GST, स्टेट गवर्नमेंट का अलग लगता है। बट जब आप CMD खरीदते हैं तो आपको GST के नाम पे 5 पैसे भी नहीं देने होते हैं। इससे ये साबित होता है कि ये इसी के अंदर कुछ भी मैन मेड नहीं है, 100% नेचुरल है, GST फ्री प्रोडक्ट है दोस्तों। और बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वैसे तो ये काफी बहुत बड़ा चैप्टर है CMD का ग्रेट सॉल्ट ऑफ उटा से लिया गया है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, एंडरसन फैमिली ने इसको बनाया है। एंडरसन फैमिली की ऑलरेडी तीसरी पीढ़ी चल रही है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई हमारे लिए ही कोई अलग से नई चीज बनाई गई है, ऑलरेडी प्रूवन फॉर्मूले से लिया गया है। और इसके साथ साथ और एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हुंजा कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न पाकिस्तान में ये हुंजा कम्युनिटी आती है, मतलब हुंजा वैली है। उनकी लाइफ 120 से 140 साल तक नॉर्मल मानी गई है। अब साइंटिस्टों ने उनके ऊपर रिसर्च किया कि ये कैसे पॉसिबल है।
जब उन्होंने देखा कि उन्होंने पाया कि शुद्ध वातावरण में रहते हैं और बिल्कुल प्योर पानी पीते हैं, तो उनके पानी के अंदर भी ये सेम प्रॉपर्टी पाई गई जो मैंने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी बताई। तो हमारे पास में जो CMD है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसको 970 हमारा DP आता है, 1400 रुपये MRP है। बाकी आप अपने अपलाइन से मिलकर के संपर्क कर सकते हैं और इसका यूज जरूर करें। माइक्रो क्लस्टरिंग जो मैंने बताया ना, तो लास्ट में एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ आपको मैं 1-2 मिनट में। जैसे जो हिंदू धर्म में से है, मतलब वैसे किसी कास्टिज्म के ऊपर ये वैसे नहीं है, बट एक चीज को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जो एक चीज समझिए, हमें क्या है, लंका में जाना है। जिसने रामायण देखी होगी, आप एक बार कोरिलेट करें उससे। हमें लंका में जाना है, हमारे पास में लक्ष्मण है। लक्ष्मण कौन है? प्रोटीन है। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का काम करते हैं वो लक्ष्मण जी हैं। और वहीं पे हमारी जो बॉडी में हमारे पास राम भी हैं, मतलब विटामिन भी हमारे पास में संपूर्ण मात्रा में है। लेकिन साथ साथ में अब करना क्या है कि भाई हमें अगर लंका में जाना है तो हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास में हनुमान जी कौन है? मिनरल्स। अब अगर मिनरल्स ना हो, अगर हनुमान जी ना हो, तो शायद लंका में पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, संभव है ही नहीं। तो इसी तरह से दोस्तों, हमारे पास अगर हम अच्छे प्रोटीन्स ले रहे हैं, अच्छे विटामिन ले रहे हैं, लेकिन अगर हम मिनरल्स नहीं लेंगे तो सेम मानिए आप, उसका कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी कुछ आपको पेनिट्रेशन ही नहीं होगा। कि आप, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि मेडिसिन लेते रहते हैं, पिछले 10 सालों से मेडिसिन ले रहे हैं, पिछले 15 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, कोई कोई तो 20 सालों से मेडिसिन ले रहा है, बट क्यों नहीं हो रहा है उनका? वो दवाइयां भी जो ले रहे हैं वो भी काम करना बंद कर देती हैं। क्यों बंद कर दे रही हैं? क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, आप सब जानते हैं, सबसे पहले सेल्स कोशिकाएं ही हैं, उन्हीं से हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है। सेल्स की क्लीनिंग ही नहीं होती है हमारी, और ना ही उसके अंदर जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, कोई अच्छी चीजें खाते हैं, वो पेनिट्रेट भी नहीं कर पा, ना तो कोई अंदर जा रहा है ना कोई बाहर हो रहा है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो इतने सालों से दवाई खाने के बाद भी कुछ भी फर्क उनको नहीं पड़ रहा है। और लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, हमारी बॉडी को डेली के 60 से 80 मिनरल्स चाहिए होते हैं। हमारे 60 से 80 मिनरल्स हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो हम नॉर्मल फूड और जो नॉर्मल जो हम खाना लेते हैं, पानी पीते हैं, उससे हमें दिनचर्या में डेली के अंदर हमें 20 ही मिनरल्स मिल पाते हैं, 18 से 20 बड़ी मुश्किल से। तो एक चीज और देखना, जैसे जो पहले हमारे बुजुर्ग थे, उनकी उम्र हम लगभग 100 साल तक मानते थे, लेकिन अभी उनकी एज कितनी हो गई है? 60। मोस्ट प्रोबेबली हम 60 तक मानते हैं भाई। पहले जो 100 उम्र थी वो 60 पे आ गई है। सेम इसी तरह से आप मिनरल्स की देखें दोस्तों, कि मिनरल्स जो है हमें, हमारी बॉडी को मिनिमम 60 चाहिए, लेकिन अभी हमें मिल कितना रहे हैं? 20। तो कितने मिनरल्स कम हो गए? 40। और वहीं पे उम्र कितनी कम हो गई? जो 100 साल की उम्र थी वो 60 पे आ गई, 40 ही हमारी उम्र कम हो गई है। तो इसके साथ आप कोरिलेट करेंगे कि जो हमारे बॉडी के अंदर 40 मिनरल्स और चाहिए थे, जो हमें कमी आ गई है, उन्होंने हमारी 40 साल उम्र कम कर दी है। तो मेरा समय हो गया है दोस्तों। बाकी आप अपने अपलाइन से और अच्छी तरह से कांटेक्ट करें इसके, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मिनरल्स के बिना ये समझ सकते हैं कि जिंदगी अधूरी है। अगर मिनरल्स आपने नहीं लिए बॉडी के अंदर, अल्कलाइन नहीं लिया, तो कुछ भी, कितना भी कुछ भी कैसा लेते रहिए, आपको इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। ओवर टू रियाज सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।